ogives are of two type, less than type and more than type. Again उसी को वाइंड अप करते हैं आज, कोशिश करते हैं कि आज हमें ये बात पूरी कंप्लीट समझ में आ जाए अच्छी तरह से. I have given you some data on the, I have written it on the whiteboard. Please note it down and convert it into less than type and more than type cumulative frequency. I hope it is visible to everyone. Height is given in centimeters and number of children. So 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. And number of children are 7, 13, 15, 10, and 5. Just convert it in both the cumulative form. हाँ जी, ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करिए जरा. देखो, हमें लेस देन में बदलना है. सबसे पहले इसे लेस देन में बदलिए. तो लेस देन 50 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले आ जाना चाहिए लेस देन 60 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी अपने पास में लेस देन 70 सेंटीमीटर्स, लेस देन 80, less than 90, and the last one is less than 100 centimeters. चेक कीजिए आपने ये किया होगा, है ना. लेस देन 50 सेंटीमीटर्स का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हमने करा लेस देन 60 सेंटीमीटर्स, लेस देन 70 सेंटीमीटर्स, लेस देन 80 सेंटीमीटर्स, लेस देन 90 सेंटीमीटर्स, एंड लास्ट इज लेस देन 100 सेंटीमीटर्स. Less than 60 centimeters, only 7 students are there. Then less than 70 centimeters, ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 70 सेंटीमीटर से कम है, less than 70 centimeters. So there are 20 children. 20. Clear है ना? Less than 70, 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम, 20. Less than 80 सेंटीमीटर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट, ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 80 सेंटीमीटर से कम है, ये सारे कितने हो जाएंगे? 35. Less than 90 सेंटीमीटर्स, 45. और लास्ट लेस देन 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर से कम. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी, या कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट है 100 सेंटीमीटर से कम? ये सारे के सारे, और ये टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, चेक करिए, आपने यही लिखा था 7, 20, 35, 45 एंड 50. अब इसी को हमें मोर देन में भी बदलने के लिए कहा गया है. सो टॉपिक है मोर देन टाइप, और जरा अपन इसे लिखते हैं, बदलते हैं मोर देन में. तो सबसे पहले कैटेगरी मोर देन क्या होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर? सिंपल है, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. मोर देन 60 सेंटीमीटर लेंगे तो ये 7 जाने बेचारे कहाँ जाएंगे?
इससे सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, मोर देन 50 सेंटीमीटर्स कितने हैं, है ना। सो पहली कैटेगरी हो गई मोर देन 50 सेंटीमीटर्स वाले स्टूडेंट्स की, देन मोर देन 60 सेंटीमीटर्स, मोर देन 70 सेंटीमीटर्स, मोर देन 80, और लास्ट हो गई मोर देन 90, बिकॉज मोर देन 100 सेंटीमीटर्स लेने का कोई मतलब ही नहीं है, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब चेक करिए जरा, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी, या कितने बच्चे हैं जिनकी 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है, मोर देन 50 सेंटीमीटर्स है जिनकी हाइट, तो मोर देन 50 सेंटीमीटर्स तो इन सभी की है, तो हमारे पास में यहाँ पे 50 होना चाहिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर हैविंग देयर हाइट मोर देन 50 सेंटीमीटर्स, जिनकी 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है, वो सारे के सारे होने चाहिए। फिर इसने कहा 60 सेंटीमीटर से ज्यादा, 60 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले इन 7 जानों को छोड़ के बाकी सारे, यानी कि क्या हो जाएगा 43। आप देख सकते हैं कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि उसको उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं मोर देन को या लेस देन को, तो वो दूसरे में बदल जाएगा। भाई लेस देन को उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं मोर देन हो जाता है, और मोर देन को उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं तो लेस देन हो जाता है। ऐसी बेवकूफी मत करिएगा, है ना। चलिए, सो मोर देन 60 जो है वो हमारे पास में 43 है। फिर मोर देन 70 जो है वो हमारे पास में 30 है। मोर देन 80 सेंटीमीटर्स जो है वो हमारे पास ये 15 स्टूडेंट्स हैं, और मोर देन 90 जो है वो हमारे पास 5 है। चेक कीजिए, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का रिवर्स एक दूसरे का रिवर्स नहीं होते कि अपन उसको उल्टा लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप में बदलना। अब इसमें दोनों ड्रॉ करके देखते हैं अपन, इसमें दोनों ओजाइव, इस क्वेश्चन पे दोनों ओजाइव्स ड्रॉ करते हैं अपन। चलो, तो अपन ने लिखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, सबसे पहले तो वो, तो हमने यहाँ पे तो ले ली एक्स एक्सिस पे हाइट 10 सेंटीमीटर्स, और वाई एक्सिस पे अपन ने ले लिया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक बेटा, है ना। अब ये ओरिजिन है, 0 है यहाँ पे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ, और हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा 50 सेंटीमीटर से, तो हमें एक किंक की जरूरत है। फिर 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक हमें जाना है इक्वल इंटरवल्स में। मैं उम्मीद करता हूं आपके पास ग्राफ पेपर होंगे, और आज आप ग्राफ पेपर में ही साथ में कर रहे होंगे 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 50। 50 है तो ऐसा करते हैं 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50, राइट, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में। ठीक है ना बच्चे। राइट। चलिए, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स लोकेट करते हैं। पहले लेस देन टाइप बनाते हैं। लिखा जरूर लेस देन 60 होता है, लेकिन ये पॉइंट 60 होता है, तो 60 तो हो गया एब्सिसा और 7 हो गया ऑर्डिनेट। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन देखें तो ये है 60,7, 60 on the x-axis, 7 on the y-axis. This is abscissa, this is ordinate, and both of them combine to form coordinate system, है ना। So 60 और 7, 60 पे 7 somewhere here, आपके पास ज्यादा अच्छी तरह से बनेगा, मेरे पास नहीं बन सकता इतनी अच्छी तरह से, because my graph is not up to scale। मैं बहुत मोटी बिंदी बना रहा हूं, आपने छोटी सी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। 70 पे 20, 80 पे 35, 90 पे 45 और 100 पे 50। मेरा लेस देन टाइप का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमारी 2-3 दिन से बात हो रही है ओजाइव्स की, स्केल बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए, कर्व्स हैं, ओजाइव्स हैं, फ्री हैंड से कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जोड़िए,
एक के बाद एक जो पॉइंट आता जा रहा है उन पॉइंट्स को आपस में जोड़िए। कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, बुक्स में लिखा हुआ होता है, ये भी समझाया था आपको, क्योंकि बुक्स में उसको टीचर स्टूडेंट को समझाना होता है कि उसने कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट किया है। लेकिन सिंस यू आर यूजिंग ग्राफ, सो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिखिए अलोंग द ग्राफ लेस देन टाइप। दिस इज द ओजाई ऑफ लेस देन टाइप, दिस इज द कर्व ऑफ लेस देन टाइप। अब यहां पे आप आ जाइए मोर देन टाइप पे। ठीक है, तो आपने ये अलोंग द ग्राफ लिखना है, ये हो गया अपना लेस देन टाइप। लिख लिया अलोंग द ग्राफ। चलो अब दूसरा वाला रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन 50 पे 50, ये रहा 50 50, एक्स भी 50 और वाई भी 50। इसी तरह से मोर देन 60, 60 से थोड़ा ज्यादा यानी 43 पे 60 पे 43, 70 पे 30, ठीक है, 80 पे 15 समवेयर हियर, एंड 90 पे 5, ये हो गया 90 पे 5। और इन पॉइंट्स को आपस में कंसेक्यूटिवली जोड़ दीजिए और लिख दीजिए इस ग्राफ के साथ मोर देन टाइप। मोर देन टाइप अलोंग द ग्राफ लिख लीजिए मोर देन टाइप। ठीक है, यहां तक अपने को बात समझ में आई हुई है, पहले भी किया हुआ है अपन ने। अब जो बात समझाई जा रही है वो नहीं है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा अगर आपने ग्राफ सही से बनाया है तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप 25 के सामने आना होगा। चेक कीजिए, मेरा तो अप टू द स्केल नहीं है फिर भी आ रहा है, लेकिन आपको तो डेफिनेटली 25 के सामने ही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। और बात समझ में आनी चाहिए क्यों। हम कहते हैं जब मीडियन निकालते हैं तो लेस देन टाइप हो चाहे मोर देन टाइप हो, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, n/2th टर्म मिडिल टर्म होती है। तो 50 नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे टोटल, उनका आधा 25th चाइल्ड है, तो 25th चाइल्ड के सामने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप जो है वो सेम जगह ही होने चाहिए। यानी कि इसको इस तरह से समझिए, 50 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में, हमारे ग्रुप में, और हमने उनको कहा ठीक ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर हाइट अरेंज असेंबल हो जाओ। उन्होंने असेंबल होना शुरू किया, लाइन बनानी शुरू करी। छोटे वाले पहले, थोड़ी सी हाइट बड़ी थी उनकी, वो पीछे खड़े हुए और इस तरह से अब 50 स्टूडेंट्स खड़े हो गए। हमने कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसा करो जो बड़े हैं वो आगे आ जाओ, जो छोटे हाइट में है वो पीछे चल जाओ। ठीक है, जो बड़े थे वो हाइट में वो आगे आ गए और छोटी हाइट वाले पीछे चले गए। व्हाट विल द 25th पर्सन डू? ओके यार मेरी तो एवरेज हाइट है, मैं तो मीडियम हाइट वाला हूँ, मुझे ना आगे जाना ना पीछे जाना है, तुम आगे पीछे खेलो, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। 25th चाइल्ड को क्या फर्क पड़ने वाला है, वो बेचारा ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, वो वहीं खड़ा है। ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी पोजीशन चेंज होगी, ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोजीशन चेंज होगी। द 25th चाइल्ड विल बी विल स्टे ओवर देयर ओनली, राइट? सो चेक कीजिए, ये आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन n/2th टर्म पे ही आ रहा होगा, n/2th टर्म के सामने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख लीजिए, मेरा ग्राफ मत देखिएगा, इट इज नॉट ऑफ द स्केल। चेक कीजिए, अगर आपने सही से ग्राफ बनाया है विद पेन एंड पेपर, विद ग्राफ पेपर, तो आप चेक कीजिए जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही होगी वो इसकी मीडियन वैल्यू है, वो मीडियन है। तो एक्स पे जो आ रहा है वो मीडियन है, क्योंकि 25th चाइल्ड की इतनी हाइट है, वो इसका मीडियन है। चेक कीजिए, आपने ऐसा ही कुछ किया होगा। ठीक है, 70 से कुछ ज्यादा लेकिन 80 से कम। अगर किसी ने ग्राफ पेपर यूज किया है तो मुझे आंसर बताएं जरा, आपका क्या आ रहा है? 70 से कुछ ज्यादा आना चाहिए लेकिन 80 से कम। चेक कीजिए, if you have used the graph paper you must have taken out the answer, yes।
हाँ जी करण, क्या आंसर आया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। सर 75 के आसपास है। 75 के आसपास, ओके। चलो किसी और से भी कंफर्म करते हैं एक बार। हाँ जी, जिसने ग्राफ बनाया हो पंकज से। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पंकज। पंकज गुड मॉर्निंग। हेलो। 73 और 74। 73 या 73 और 70? 70। ठीक है, 73 या 74 के आसपास है। ओके ठीक है, ठीक बेटा। अब किसी और ने भी बनाया हो तो एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आपको इसको फॉर्मूले से कंफर्म करके बताता हूँ कि आंसर क्या आना चाहिए था। अहाना जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अहाना। सर मेरा भी सेम 73 आ रहा है। 73 आ रहा है, ठीक है, ओके गुड बेटा। चलो एक और, बस एक और कंफर्मेशन करवा दीजिए सर मेरी। यस, हु इज इट? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। सर मेरा भी 73 आ रहा है। आपका भी 73 ही आ रहा है, ओके ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्स की बात करें, ओके बेटा ठीक है, अगर हम एग्जाम्स की बात करें बेटा, तो एग्जाम्स में अगर आपको मीडियन निकालने के लिए ग्राफिकली देते हैं, फाइंड द मीडियन यूजिंग ग्राफ, और ग्राफिकली फाइंड द मीडियन यूजिंग लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, या दोनों ही भी कई बार दिए जा सकते हैं एग्जाम में, तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हमारा आंसर जो है वो +-2 के साथ में सही होगा। +-2 का मतलब, मान लीजिए हमारा 73 आंसर आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर जो है +-2 71 से लेकर 75 तक अगर कुछ भी आ रहा है तो वो सही काउंट होगा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग रूलर, स्केल यूज नहीं करें। स्केल यूज करते हैं तो जैसे अपने लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल्स में लास्ट ईयर पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एकदम फाइनाइट होता है, वही होना ही चाहिए और वही आता है ना। यहाँ पे हमारा आंसर, अगर मान लीजिए थ्योरेटिकली हम अगर इसको फॉर्मूले से करें और इसका आंसर 73 आना चाहिए, लेकिन वो आंसर हमारा ग्राफ में 74 या 75 आ रहा है या कुछ ऐसा +-2 में चल रहा है, तो चलता है, यानी वो करेक्ट होता है, क्योंकि एरर हो सकता है। जैसे अगर हम एक पॉइंट को, मान लीजिए इस पॉइंट को भी अगर नेक्स्ट पॉइंट से मिलाते हैं, ये पॉइंट है दो मान लीजिए प्लेन में, और हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो एक लाइन इधर और इधर थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि हमने फ्री हैंड से जोड़ा है, ठीक है। दूसरा, जो पॉइंट पेंसिल है वो मान लीजिए इतनी शार्प नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसका भी अंतर हो सकता है। जो पॉइंट हमने लिया था, हमने कहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़िए, तो दूसरे पॉइंट को जोड़ते हुए भी हमारी लाइन इधर या इधर थोड़ी सी हो सकती है, इसलिए +-2 सेंटीमीटर्स का या +-2 जो रीडिंग है वो चलती है, दैट इज बीन टेकन एज करेक्ट, ओके राइट। सो ये लेस देन या मोर देन टाइप्स दोनों ही ड्रॉ करके उससे मीडियन निकालने का तरीका है। सिंगल से क्या होता है, उस दिन हमने बात हुई थी, इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं और बात करते हैं कैसे। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, बेसिकली समझिएगा चीज क्या बताई जा रही है। मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ था और उसमें दिया हुआ है कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे कोई रीडिंग दी हुई है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन। He says, चलिए इस तरह का, he says find the median using this graph. What is the median of this graph? Now, since we are having total in all 60 observations और 30 के सामने उसने ऐसे डैश डैश कर भी रखा होगा, इससे भी हमें क्लू मिल जाता है कि 60 का आधा n/2th क्या होता है 30th, तो 30th की जो x पे वैल्यू आ रही है वो हमारा मीडियन है। सिंपल है, मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। अब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, उसका आधा,
उसका हाफ करेंगे तो जो मीडियन है वो हमारी वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस पे आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये लेस देन टाइप गया, ये मोर देन टाइप गया, और ये 40 के सामने इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास में 12 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो बहुत आराम से ग्राफ में सारी रीडिंग्स ली जा सकती है, ऐसा ग्राफ दिया जाता है हमें। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे वापस से समझा रहा हूं कि 40 के सामने और 12 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 40 तो n/2 हुआ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसका ये ग्राफ बनाया गया है वो है 80। 40 के सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, लेस देन और मोर देन का, दोनों का, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 80, और ये जो वैल्यू बता रही है एक्स एक्सिस पे ये 12 है, तो यानी कि 12 जो है वो मीडियन है। चेक कीजिएगा, लेस देन या मोर देन में जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा जो है वो हमें मीडियन बताता है। तो ये जो अगर पॉइंट की बात करें तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 12,40। चेक कीजिएगा क्या बात समझ में आई। 12 एक्स एक्सिस पे, 40 वाई एक्सिस पे। तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या बताता है, पहली वैल्यू तो क्योंकि एक्स एक्सिस की होती है वो तो हमें बताती है कि मीडियन क्या है, और जो y है ऑर्डिनेट है वो हमें बताता है कि n/2 क्या है, यानी कि हमारे हाफ ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, आधी ऑब्जर्वेशन पे ही तो मीडियन पता चलता है। सो मीडियन कोमा n/2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, हाँ या ना? चलिए एक बार फिर से दोबारा से समझते हैं। हमें कोई ग्राफ मान लीजिए किसी ने बना के दिया कि लेस देन टाइप में ऐसा चला था, मोर देन टाइप में ऐसा चला था। ठीक है, और ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 कुछ इस तरह से दिया हुआ था, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ था। ठीक है, आपने इसे ध्यान से देखा तो ये 80 के सामने इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये 80 क्या है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हाफ है, ये n/2th ऑब्जर्वेशन है 80। और ये अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखें तो 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो 4 क्या है, वो मीडियन है। तो एक वाई एक्सिस पे तो आ जाता है n, और एक्स एक्सिस पे आ जाता है मीडियन। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो हम इसे ऐसे तो लिखेंगे 4,80। 4 द एब्सिसा पार्ट, द एक्स पार्ट, 80 द वाई ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, है ना। तो हम ये कह रहे हैं 4 क्या है, वो तो है मीडियन, जो एक्स एक्सिस पे आता है वो तो होता है मीडियन, और जो वाई एक्सिस पे आता है वो n/2x टर्म होती है, तो ये n/2 है। तो आपको देखिए अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन और आपसे कोई पूछे फाइंड द मीडियन ऑफ दिस फ्रॉम दिस ग्राफ, तो बता सकते हैं द मीडियन इज 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस डेटा, देन इट इज 160। Find the total number of frequencies or data, or sum total of data, it is 160. Again the point of intersection is this। तो आपको ये चीजें दी हुई हो या नहीं दी हुई हो एक क्वेश्चन में, मान लीजिए ये क्वेश्चन केवल ऐसे दिया हुआ है तो भी हम बता सकते हैं जो एक्स एक्सिस पे आता है वो तो मीडियन है, वो मिडिल वैल्यू है, क्योंकि उससे आधे ऑब्जर्वेशन, आधे स्टूडेंट्स जो है वो कम हाइट के हैं, आधे ऑब्जर्वेशन से ज्यादा हाइट वाले हैं, यूं मान लीजिए, है ना। तो डेटा से जो n/2x कम है उससे आधे कम और आधे ज्यादा होते हैं, इसलिए सो एक्स एक्सिस पे तो आता है मीडियन, और वाई एक्सिस पे जो है वो आ जाता है n/2, राइट। सो हम n बता सकते हैं, n/2 बता सकते हैं, हम मीडियन बता सकते हैं। Last but not the least of this chapter is the empirical formula or relationship between mean, mode and median. 3 median minus 2 mean is equals to mode. एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। 3 median minus 2 mean is equals to mode. This is the empirical formula or relationship between mean, mode and median. The relationship between mean, mode and median is 3 median minus 2 mean is equals to mode. क्या यूज है इस फॉर्मूले का? अगर हमें किसी भी डेटा की दो चीजें दी हुई हो
मीडियन दिया हो, मीन दिया हो, या मोड दिया हो, मीडियन दिया हुआ हो, मीन निकालना हो, यानी 3 वेरिएबल है हमारे पास में, तीनों में से अगर कोई भी 2 दिए हुए हो, डेटा ना दिया हुआ हो, तो भी हम बता सकते हैं उसे कि तीसरी चीज क्या आएगी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा मेजर क्या होगा, पहली बात। दूसरा, अगर हमें मान लीजिए एक क्वेश्चन देता है, जैसे बोर्ड में कई बार होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आया, फाइंड द मीन, मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा, all the 3 parts we have to do it, means all the 3 central measurements हमें कैलकुलेट करने हो, उसमें हमें मीन भी निकालना हो, मोड भी निकालना हो और मीडियन भी निकालना हो। तो क्या करें, जो हमें सबसे अच्छी तरह से आता हो या जो हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो, वो 2 कैलकुलेट करके तीसरा इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है ना? सिंपल है ना? अगर किसी डेटा का हमें मीन, मोड एंड मीडियन तीनों चीजें निकालनी हो, तो हम किसी भी 2 को कैलकुलेट करते हैं और तीसरे को हम इस कैलकुलेशन से या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, और अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले को हम इसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि तीसरा मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा मेजर कैसे कैलकुलेट होता है। राइट, सो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। नाउ हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? Since we are left with a few minutes only, so I would like to tell you about the paper, question paper, test paper. आपके जो टेस्ट होना है, ऑनलाइन टेस्ट जो होना है, उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएंगे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड चैप्टर द पॉलिनोमियल्स वाला, है ना? ये 2 चैप्टर्स आएंगे, थॉरली करिएगा। कल मैं वैसे इसकी एक वाइंड अप क्लास लेना चाहता हूँ मीन, मोड और मीडियन की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मीन, मोड, मीडियन की एनसीईआरटी करने में या एनसीईआरटी से बियॉन्ड कोई क्वेश्चन करने की, तो आप प्लीज मुझे कॉल मत करिए, लेकिन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम भेजिए। व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल अप्रोच यू, ओके? एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज 9460001947। क्लियर? सो आप इसमें कभी भी मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, एंड टुमारो वी विल हैव अ class, summary class of this chapter. We will look into all the 3 measures at a glance tomorrow. Thank you. Have a nice day.